गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग का अंतिम पार्ट। आइए शुरू करते हैं। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता एक युवा लड़की है जो गंदी सी एक गुलाबी कलर की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, और एक बुजुर्ग महिला के बगल में वो बैठ जाती है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और कांच का जो टुकड़े हैं उनको सोल्डरिंग करती रहती है, टाँका लगाती रहती है। एज हर हैंड्स मूव, मानो उसके जो हाथ हैं मूव चलते हैं मैकेनिकली, एक यंत्र की तरह से, यंत्रवत रूप में, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। जिस तरह से जो मशीन का जो चिमटा काम करता है, ठीक उसी प्रकार से उसके हाथ चलते रहते हैं। आई वंडर, लेखा कहती है मैं विचार करती हूँ, इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मी। लेखा विचार करती है, इफ शी नोज, क्या वह जानती है, द सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता को, ऑफ द बेंगल्स मीन्स चूड़ियों की, शी हेल्प्स मी जिनको बनाने में वो सहायता करती है। लेखा विचार कर रही है कि सविता जो चूड़ियाँ बनाने में जो सहायता कर रही है, तो क्या इस चूड़ियों की पवित्रता उसको पता है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन्स स्वाग ऑस्पिशियस इन मैरिज। और ये चूड़ी होती है ना, सिम्बलाइज जो संकेत होती हैं, एन इंडियन वुमन्स सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज। ऑस्पिशियस इन मैरिज का मतलब भी सुहाग होता है, तो भारतीय महिला का ये सुहाग, चूड़ियाँ सुहाग मानी जाती हैं। इट विल डाउन ऑन हर, इट मीन्स यह, बिल डाउन मीन्स समझ में, बिल डाउन ऑन मीन्स समझ में आ जाएगा, और सविता को सडनली अचानक, सविता की बात ये अचानक समझ में आ जाएगी। वन डे जब, वैन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, हिना होती मेहंदी, जब उसके हाथों पर लाल मेहंदी लगी होगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब एक वो वधू बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। तो अनीस जंग कहती है कि सविता को चूड़ियाँ की पवित्रता उस समय पता चलेगी जब वो स्वयं एक वधू बन कर के तैयार होगी, जब से सिर पर लाल घूंघट होगा, हाथों में लाल मेहंदी होगी, कलाइयों में लाल चूड़ियाँ होंगी। लाइक द ओल्ड वुमन, उस बुजुर्ग औरत की तरह, बिसाइड हर, जिसके बगल में वो बैठी हुई है, वो बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, वो बुजुर्ग औरत बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन करके उस घर में आई थी। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस बुजुर्ग औरत की कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, इन अ वॉइस एक ऐसी आवाज़ में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय उसका आनंद समाप्त हो गया हो, उस आवाज़ में कहा उस महिला ने, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, हमने एक समय भर पेट भोजन भी नहीं किया। शी हैज नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, और वो महिला कहती है कि पूरे जीवन काल में एक समय भी अच्छे भोजन का, भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया। दैट इज वॉट शी हैज रीप्ड, उसने तो सिर्फ यही काम जो सीखा है, चूड़ी बनाने का। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसके पति अब एक बुजुर्ग हैं, विद अ फ्लोइंग बियर्ड, उनकी लटकती हुई लंबी दाढ़ी है। सेज वो कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं चूड़ियों के काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन, और ये भी कहते हैं वो कि जो कुछ मैंने किया है, इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि जो छोटा मोटा सा जो घर परिवार के लिए बनाया है, वही इसी काम से मैं कर पाया हूँ। हियरिंग हिम वन वंडर इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। हियरिंग हिम, उस बुजुर्ग की बातों को सुनकर के, वन वंडर्स, कोई भी विचार करता है, इफ़ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि जो उसने तो अपने जीवन काल में छोटा सा घर तो बना लिया है, लेकिन कुछ लोग तो भी उसी ऐसा मतलब घर बनाने में भी असफल हो गए हैं। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स। द क्राई मीन्स चीख, ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि हमारे पास धन नहीं है, टू डू एनीथिंग कोई और काम करने के लिए, एक्सेप्ट के अलावा, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स,
चूड़ी बनाने के काम को जारी रखें। इसके अलावा कोई दूसरा काम करने के लिए हमारे पास धन नहीं है। नॉट इवन इनफ टू ईट, पर्याप्त मात्रा में भोजन करने के लिए भी धन नहीं है। रिंग्स मीन्स ऐसी चीखें, मतलब किराई ऐसी चीखें, रिंग्स गूंजती हैं इन एवरी होम, प्रत्येक घर में, फिरोजाबाद के प्रत्येक घर में ऐसी चीखें गूंजती हैं कि चूड़ियों का काम हम करें, इसके अलावा कोई दूसरा काम जारी रखें, उसके लिए हमारे पास धन नहीं है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, युवा जो लोग हैं वो अपने बुजुर्गों के दुखड़ों को सुनाते रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, कई वर्षों का जो कठिन मेहनत किया, दिमाग को सुन करने वाला परिश्रम किया है। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, तो उसकी जो बच्चों की जो प्रारंभिक जो योग्यता है या उनका कुछ कर गुजरने का उनका जो सपना है उसको नष्ट कर दिया है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उनके सपने की जो योग्यता को भी समाप्त कर दिया है, उनकी पहल को समाप्त कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आज के ग्रुप ऑफ यंग मैन, लेकर एक युवा लड़कों के समूह से कहते हैं तुम कोई सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते, कोई समूह क्यों नहीं बनाते। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, जो लड़के एक जो मध्यस्थता करने वाले लोगों के जाल में फंस चुके थे। वो ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने उन बच्चों के पिताजियों को, फोर फादर्स और उनके भी पूर्वजों को अपने जाल में फंसाया था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, और वो बच्चे कहते हैं कि यदि हम समूह बना लें, वी आर द वंस, हम ही वो लोग होंगे, हु विल बी होल्ड अप बाई द पुलिस, तो पुलिस के द्वारा हमको घसीट करके ले जाया जाएगा, बीटन, पिटाई की जाएगी, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और हम जेल में डाल दिए जाएंगे फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कोई न कोई हमें आरोप लगा, कोई ऐसा आरोप लगा देगा कि तुमने कोई ये इलीगल काम किया है, गैर कानूनी काम किया है। दे से इस बात को वो लड़के कहते हैं। देयर इज नो लीडर एमंग देम, और वो लड़के ये भी कहते हैं कि हमारे बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, और हमारे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, कि हमारे लिए कुछ अलग से कुछ सोच सके, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। दियर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उन बच्चों के जो पिताजी हैं या उनकी जो उससे पहली वाली जो पीढ़ी है वो भी इसी तरह से जो टायर्ड्स, थकी हुई सी बातें, हारी हुई सी बातें करते हैं जैसे वो बच्चे कर रहे हैं। दे टॉक एंडलेसली, अंडरलाइन करना है यहाँ से, दे टॉक एंडलेसली, उनकी बातें ऐसी हैं जो कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। इन अ स्पाइरल, एक कुल्लीनुमा घुमा घुमा कर बातें करते हैं। दैट मीन्स वो बातें मूव्ड मीन्स शुरू होती हैं फ्रॉम पावर्टी टू एपैथी, गरीबी से उदासीनता की ओर जाती हैं, टू ग्रेड, लालच की तरफ पहुंचती हैं, एंड टू इनजस्टिस, और इसके बाद अन्याय पर आकर के रुक जाती हैं। लिसनिंग टू दैम, उनकी बातों को सुनकर के, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, ये बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है कि उनकी बातों को सुनकर के लेखा कहती है कि मैं दो संसार, दो परिवार देखती हूँ। यहाँ से अंडरलाइन करना, वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार देखती है, कॉट इन ए वेव ऑफ पावर्टी, जो परिवार गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है। पहला जो परिवार उसने क्या देखा, पहला वर्ल्ड क्या देखा, जो परिवार गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, उस परिवार पर जाति का जो कलंक ला दिया है, इन विच, जिसमें दे आर बोर्न, वो रहते हैं। द अदर अब विशियस, पहला तो परिवार ही हो गया, और दूसरा आपको कौन सा है, द अदर, दूसरा जो परिवार है, अब विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, एक ऐसा कुचक्र है जो साहूकारों का है। द मिडल मैन, मध्यस्थता करने वालों का है। द पुलिसमैन, पुलिस वालों का है। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के व्यक्तियों का है। द ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह लोग शामिल होते हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेता लोग रहते हैं। तो दोनों परिवारों, दोनों जो फैमिलीज हैं, दोनों जो वर्ल्ड है, उनको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन कौन से दो परिवार लेकर ने देखे हैं फिरोजाबाद में। एक तो परिवार वो है जो गरीबी में अपना जीवन जी रहा है, गरीबी में जकड़ा हुआ है, और चूड़े बनाने वालों की जाति में उन्होंने जन्म ले लिया, तो उसके माथे पर एक कलंक ला दिया। दूसरा परिवार उन साहूकारों का है, मिडलमैन का है, पुलिस वालों का है, जो मध्यस्थता करने वाले जो लोग हैं, राजनेता लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, कीपर्स ऑफ लॉ हैं। तो ये दोनों परिवार आपको ध्यान में रखने हैं।
टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज, टुगेदर मीन्स साथ साथ, दे हैव इम्पोज द बैगेज वो वजन को लाद देते हैं, ऑन द चाइल्ड बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन जिस वजन को फिर वो उतार नहीं सकता है। पुट डाउन मीन्स उतारना, एक फ्रेजल वर्ब का काम करता है ये। बिफोर ही इज अवेयर जब वो बच्चा सजग होता है उससे पहले ही एक्सेप्ट इट वो बच्चा उसे स्वीकार कर लेता है, एज नेचुरली एज इज फादर उस कलंक को, उस दाग को जिस तरह से उस बच्चे के पिता ने स्वीकार किया था, वैसे वो बच्चा जब सजग होता है उससे पहले वो स्वीकार कर लेता है कि हमारी तो निम्न जाति है और हम तो चूड़ियों का ही काम करेंगे, कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, ये बात अंडरलाइन कर लेना, कोई दूसरा काम करना तो उनके लिए एक चुनौती भरा होगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप, और उस बच्चे के लिए जिसने चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लिया है तो उसके लिए कोई चुनौती काम करना मतलब स्वीकार नहीं था। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश, अब लेखिका मुकेश के बारे में बातें करती है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश के अंदर कोई दूसरा काम करने की जो चमक देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, अंडरलाइन कर लेना, मुकेश क्या चाहता है, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही रिपीट्स, वह दोहराते हुए कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही विल गो टू अ गैराज, कहता है कि मैं एक गैराज जाऊंगा। एंड लर्न, और वहाँ पर जाकर के मैं मोटर मैकेनिक का कार सीख लूँगा। बट लेकिन द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम इज होम, वो गैराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो एक डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, जोर देकर के कहता है कि मैं पैदल ही चला जाऊँगा वहाँ पर। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, अब लेकर उसको पूछती है मुकेश से, क्या आपने कभी हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखा है। ही इज सडनली साइलेंट, और अचानक फिर मुकेश शांत हो जाता है और कहता है नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है नहीं, मैंने हवाई जहाज उड़ाने का सपना नहीं देखा है। स्टीयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ वो देखता है, गर्दन झुकी रहती है उसकी। इन हिज स्मॉल मर्मर, और अपनी हल्की सी आवाज़ में कहता है देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उस आवाज़ में जो मुसीबत, एक परेशानी भरी आवाज़, उदासीनता की जो आवाज़ थी, दैट हैज़ नॉट यट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, अभी वो अब पश्चाताप में चेंज नहीं हुई थी। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, और वो तो अपनी कारों के सपने में ही संतुष्ट हो जाता है। दैट, जिन कारों को, ही सीज, वो देखता है, हटलिंग डाउन, तेज़ी से जाते हुए, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने शहर की गलियों में। कार चलाने के या कार का मैकेनिक बनने के सपने से ही वो बड़ संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि जिन कारों को वो फिरोजाबाद की गलियों में तेज़ी से चलते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद के ऊपर के न के बराबर हवाई जहाज उड़ते हैं। तो ये रहा हमारा लॉस्ट स्प्रिंग का कंप्लीट हिंदी एनालिसिस, और इसका जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।